प्यारे संतों, सहंसा जी ने अवतार वाणी के अंदर एक ऐसी रचना दर्ज कर दी कि वो जो रचना है पूरी तरीके से चेतन करने वाली है, चेतनता की ओर ले जाएगी। आओ संत महात्माओं, कह रहे आए कि तो कदर न जाने, मड़ियों पे दीप जलाते हैं, कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपनी मनवाते हैं। कितनी बेहतरीन लाइन, रहस्य बहुत भरा पड़ा है। क्या सोचें, जब भगवान श्री राम आए तो कितने लोगों ने उनकी कदर की, उनका भव से बेड़ा पार हो गया। कुछ लोगों ने उनकी कदर नहीं की, जबकि स्वयं नारायण के अवतार के रूप में आपने अवतरित हुए, अच्छाइयों को फैलाया, बुराइयों का खात्मा किया। लेकिन आए कि तो कदर न जाने, मड़ियों पे दीप जलाते हैं। जब आए थे, कह रहे बात नहीं मानी, उनकी बातों पे नहीं चले। बाद में मरने के उपरांत क्या कर रहे हैं? मरने के उपरांत मड़ियों पे जाते हैं, मरने के उपरांत उनकी कब्रों पे जाते हैं, मरने के उपरांत चिराग भी जला देते हैं। समाधि भी बनवा दी गई है, अब चिराग जलाए जा रहे हैं। लेकिन क्या वो जब जीते जी आए थे, जब उन्हें आपकी आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, जब एक गिलास पानी मांगते थे तो क्या आप देते थे? जब उन्हें भूख लगती थी, जब उनका शरीर इतना कमज़ोर, वीकनेस में आ गया था, तो क्या आप उन्हें खाना देते थे? क्या वो ये कहते थे बेटा इस रास्ते पे कुछ जुआरी जुआ खेलते हैं, बहुत पैसा होता है, तू अपने काम से चला जाना, बट वहाँ पे मत खड़ा होना? तो आप क्यों किंतु परंतु करते थे? क्या आपने उनकी बात मानी? यदि मान गए होते, यदि उस जुआरी के पास आप ना खड़े हुए होते, तो ये आदत आपके अंदर ना आई होती, आज आप गलत मार्ग पे ना जाते। आपके पिता ने कहा बेटा उधर कुछ व्यक्ति शराब पीते हैं, जिनकी आदत है बैठ करके पीते हैं, तुझे भी कोशिश करेंगे पिलाने की, तो वहाँ मत जाना। लेकिन आप वहीं गए, क्या आपने बात मानी? तो कह रहे हैं जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। सही रास्ता तो गुरु ने बताया, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था, लेकिन गुरुमत नहीं थी। कह रहे सोने जैसी लंका, सोने की लंका, सोने से जड़ित लंका। शक्ति की बात करें तो इतना शक्तिशाली कि काल को भी बांध करके रख लिया, देवताओं को वश में कर लिया, और क्या चाहिए? इतना महाकांड, महाब्राह्मण, पंडित, वेदों का ज्ञाता। लेकिन कह रहे हैं नशा किसी भी चीज़ का विनाशकारी होता है। नशा दौलत का भी इंसान को अंधा बना देता है। नशे में, अहंकार के नशे में इंसान अंधा हो जाता है, स्या का होते हुए उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोध के नशे में भी इंसान अंधा हो जाता है। नशा इन चीज़ का तो यानी अहंकार का नशा तो कहते हैं अन्य नशों से भी और ज़्यादा खतरनाक है। और ये जब नशा चढ़ जाता है तो उसी दिन से समझो इंसान पतन की ओर चला जाता है, इंसान गर्त की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान उन्नति की ओर बढ़ता जाता है, जो इंसान सफलता की ओर बढ़ता है, जब आप ऊपर पर्वत पे चलोगे, प्रैक्टिकल करके देखना, आप जब पर्वत पर चढ़ाई करोगे, ऊंचाई पे जाओगे, तो आप सीधे अकड़ के नहीं चल सकते, आपको झुकना पड़ेगा। जैसे जैसे आप झुकते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे आप ऊंचाइयों पे बढ़ते चले जाते हैं। उन्हीं वृक्षों पे फल लदते हैं, वही वृक्ष फूलों से झमझमाते हैं, और वो नीचे फल फूलों से लद करके झुक जाते हैं। तो कह रहे हैं झुकना इंसान की शान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। आओ संत महात्माओं, सदगुरु का ये पैगाम, यानी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अध्यापक हो, मुबारक है। उद्योगपति हो, धनपति हो, मुबारक है। लेकिन यदि मनुष्यता तुम्हारे अंदर नहीं आई, यदि मानवता भी नहीं आई, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गैती दूर। तो कह रहे हैं ऐसे बड़े होने से कोई लाभ नहीं। खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, कोई व्यक्ति फल खाना चाहे डेले से तोड़ भी नहीं सकता। अरे इतना ऊंचाई है, ऐसे तो चढ़ भी नहीं सकता।
तो खा करके भूख भी नहीं मिटा सकता। अब बैठना आराम चाहे गर्मी के समय में तो आराम नहीं कर सकता, क्योंकि छाया तो बहुत दूर है। फल दूर है, छाया भी कुछ ही दूरी पे जा कर के बहुत दूर है। थोड़ी सी छाया है, छाया भी ज़्यादा नहीं है, पत्ते कम हैं। तो कह रहे हैं समाज में मुबारक है, सतगुरु ने कृपा की, परमात्मा ने आप पे कृपा की, लेकिन यदि किसी के काम में ना आए तो ऐसा बड़ा होने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं शमशानों में हम चले बेईमान ही बेईमान थे, अरे पैर पड़ा हड्डी पे तो हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले मुसाफिर चल संभल करके, एक दिन हम भी कभी इंसान थे। उस ओर हड्डियाँ बयान कर रही हैं, इंसान तो किस गफलत में सोया हुआ है, तो कौन से गुमान में जी रहा है, तो कौन से नशे में जी रहा है। अरे एक दिन हम भी इंसान थे तेरी तरह, हमें भी गुमान था, हमें भी अहंकार था, लेकिन आज हमारी ये कंडीशन बन गई। किस कारण से बन गई? क्योंकि हमने किसी का भला नहीं किया, हमने कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में, सत्य मार्ग में कोई योगदान नहीं दिया, हमने सत्य वचन ना बोले, हम असत्य के मार्ग पर चले, हमने लोगों को सताया रुलाया, क्योंकि हमारी बॉडी में ताकत थी। इधर कहने जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पांव पसारे सोता रहा। अब सेवा करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं, मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ कहने से बनती बात नहीं। जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की गात नहीं। आओ संत महात्मा उस समय पे जाग जाएं, ये समय है, ये वर्तमान समय है। शरीर में ताकत भी दी है सतगुरु ने कृपा करके, तो उठ जाग जाएं, उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रैन कहाँ, जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। सतगुरु कह रहे हैं अब जाग जा, अब बुराइयों से बाज आ जा, अब अच्छाई के मार्ग पे चल, क्योंकि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि जब आए थे बुजुर्ग तो बात नहीं मानी, आए थे मोहम्मद तो बात नहीं मानी, आए थे नानक तो बात नहीं मानी, आए थे राम तो बात नहीं मानी। अब बात मानते चले जा रहे तो कोई लाभ होने वाला नहीं, इसलिए समय पे यदि बात मान लेते तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाता, तो परम गति को प्राप्त हो जाता, तो सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ जाता। तो आओ संत महात्माओं, आज सद्गुरुओं को भी हमें सत्य मार्ग पर ले जा रहे हैं, अच्छाइयों की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जग अंदर, तो जल मरता संसार, संसार तहस नहस नष्ट हो जाता। ये संतों की महिमा कृपा है जो आज संसार शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जी।